दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिर में सामान ढोए, गोद में बच्चे लेकर मजदूर घर पैदल जाने बेबस। दूसरे जिलों से आए मजदूरों का पैदल जाने का क्रम जारी। थैलीसीमिया दिवस आज, बस्तर में बढ़ रही मरीजों की संख्या। शहर के खेल मैदान बदहाल, खेल प्रेमियों में निराशा। और सीआरपीएफ के 80वीं बटालियन द्वारा दरभा के वीरपारा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों को कोरोना से बचने की दी गई जानकारी। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर में दूसरे जिलों से आए मजदूरों का पैदल जाने का क्रम लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार की सुबह दरभा के ईटा भट्टी में कार्य कर रहे मजदूर अपने परिवार के सदस्यों के साथ सिर पर सामान ढोए पैदल ही बलौदा बाजार के लिए निकल पड़े हैं। प्रशासनिक मदद से गांव वापस जाने की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर से मिलने की बात भी इनके द्वारा कही जा रही है। लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर किसी तरह से अब तक बस्तर जिले में रुके रहे, लेकिन अब उन्हें गांव वापस जाने की चिंता सता रही है। कई मजदूर प्रशासन से गांव वापस जाने की गुहार कर रहे हैं, तो कई मजदूर स्वयं ही पैदल अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। इसी श्रृंखला में दरभा विकासखंड के तीरथगढ़ गांव के ईटा भट्टी में कार्य कर रहे राजेंद्र मनहर भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं। क्या कहते हैं ये आइए सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र मनहर। कहाँ रहते हो? मधुबन कला, थाना तहसील भड़गांव विलेगढ़। तो कहाँ काम कर रहे थे? तीरथगढ़ सरकाटपारा। क्या काम कर रहे थे? ईद मारने आए थे वहाँ पर। तो अब काम बंद हो गया? काम तो उसी दिन से बंद हो गया जब से लॉकडाउन हुआ तब से। तो कैसे चल रहा था अभी तक? अभी तक क्या, और मालिक को खाना वाना बढ़िया से देता था और हम लोग पैसा से रखा था रखने को, लेकिन कितने दिन तक वहाँ रहोगे, उसका भी लिए गरू हो जाएंगे ज़्यादा दिन रहने से, है ना। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। पैदल ही जा रहे हो? पैदल ही जाएंगे, कुछ मिलेगा सरकार से व्यवस्था तो देखते हैं। जाएंगे अभी कलेक्टर ऑफिस, और नहीं मिलने पर फिर पैदल ही जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 12 लोग हैं, बच्चे वगैरह करके। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। वायरस के प्रकोप को देखते हुए शहर के मजदूरों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि बस्तर ग्रीन जोन में शामिल है। बेबस मजदूर घर वापसी के लिए परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये समस्या विकराल है। बस्तर जिले में भी रोजगार के लिए आए सैकड़ों मजदूर घर जाने को बेताब हैं। एक और जहां कोटा में पढ़ रहे सैकड़ों बच्चों को लाने के लिए सरकार द्वारा जद्दोजहद कर बसें भेजी गई, वहीं झारखंड सरकार ने भी इस दिशा में पहल करते हुए अपने राज्य के मजदूरों को लाने बसें भेजी, परंतु अभी भी बस्तर में कई मजदूर फंसे हुए हैं और पैदल सफर करने को मजबूर हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कस्में खाती हैं कि मजदूरों और गरीबों की वे शुभचिंतक हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए हर रोज नए ऐलान होते हैं, कभी खाते में पैसे देने की बात, तो कभी खाना देने की, तो कभी ट्रेन चलाने का ऐलान, तो फिर कभी मुफ्त यात्रा की बात। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि मजदूर आज भी परेशान हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। 8 मई को हम विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रक्त की कमी की वजह से मरीज को बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इस बीमारी के प्रति जागरूक होकर इसे बचा जा सकता है। बस्तर में जागरूकता की कमी के चलते इस बीमारी के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। थैलीसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 8 अप्रैल को विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो मनुष्य के रक्त को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोग परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके बॉडी वेट का 7% खून होता है। यह करीब 7 से 5 लीटर होता है। ये खून बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला मुलायम उत्तक है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी मैच्योर नहीं होती हैं, जिससे आरबीसी की आयु कम हो जाती है
और मरीज को खून की कमी हो जाती है। उपचार के लिए मरीज को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी R.K. चतुर्वेदी ने हमें बताया, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें चूँकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर इसलिए वाकई में इसका वैक्सीन अभी तक नहीं निकला है। अपन इसको कुछ हद तक हमको सावधानी बरतना चाहिए कि यह अगर किसी को हो जाता है तो हम क्या क्या उपाय करें। थैलेसीमिया अगर किसी को होता है तो उसमें क्या होता है कि जो RBCs हैं, जो हमारे शरीर में जो खून बनने का जो क्षमता है, वो RBCs है वो मैच्योर नहीं हो पाते, मतलब पूरी लाइफ वो नहीं जी पाता और इमैच्योर जितने सेल्स हैं वो बनते हैं और इमैच्योर सेल्स बनने के कारण उनका लाइफ कम होता है और इस तरह से मतलब खून की कमी हो जाती है। क्योंकि उसका लाइफ कम रहता है इसलिए वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से खून की कमी हो जाती है। यह चूँकि खून है यानी कि रेड बोन मेरो में बनता है, हड्डी का जो अंदर मज्जा रहता है वहाँ से रेड ब्लड सेल्स और अदर सेल्स हैं वो बनते हैं। तो चूँकि ये जब तक हम रेड मतलब बोन मेरो को अपन उसको चेंज नहीं करेंगे या उसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तब तक ये बनता रहेगा। गौरतलब है कि बस्तर जिले में थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बीमारी मुख्य रूप से धुरवा और हल्बा समाज के लोगों में अधिकांश देखी जा रही है। थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों में 5 से 10 साल के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। बस्तर जिले में दरभा ब्लॉक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम आपको बता दें कि थैलेसीमिया 2 प्रकार की होती हैं, मेजर और माइनर। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया की गंभीर बीमारी के साथ पैदा होते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। यदि माता पिता दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चों में मेजर थैलेसीमिया होने का खतरा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके लिए किसी भी प्रकार की वैक्सीन या दवा नहीं है। इसकी जानकारी ही इससे बचाव का उपाय है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जैन समाज द्वारा कोरोना वॉरियर्स को कोरोना से बचाने के लिए रोबो नर्स तैयार किया गया है। ये रोबो नर्स मेडिकल कॉलेज को समाज द्वारा सुपुर्द किया गया। हम आपको बता दें कि ये अपनी तरह की पहली रोबो नर्स है जो कोरोना ग्रस्त मरीज के पास जाएंगी और उनकी देखभाल करेंगी। वार्ड के बाहर रहते डॉक्टर और नर्स इसको संचालित करेंगे। इस रोबो नर्स में एक मोबाइल भी लगाया गया है जो मरीज का पल्स और टेम्परेचर देखेगी। बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों के सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की घोषणा किए जाने के साथ ही एटीकेटी परीक्षा परिणामों की भी घोषणा कर दी गई है। बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा सत्र 2019-20 के विभिन्न विषयों के सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी गई है। 4 मई को घोषित परिणामों में विधि विभाग 1, 2 और 3 के प्रथम सेमेस्टर, विधि विभाग 2 के एटीकेटी, बीबीए के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, डीसीए, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, एमएसडब्ल्यू फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के साथ एमए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र विषय के 1 और थर्ड सेमेस्टर, एमए प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विषय के 3 सेमेस्टर, एमए एमएससी मानव विज्ञान फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, एमएससी जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं वन्यजीव, फूड एंड न्यूट्रिशन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक, गणित विषय के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, एमसीए के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, एमसीए फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, एमएससी रसायन शास्त्र सेमेस्टर एटीकेटी, एमकॉम विषय के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, बीएड प्रबंधन विषय के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई है। इसी क्रम में 6 मई को शेष बचे विषयों के एटीकेटी परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई। आगामी परीक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कुल सचिव श्री कावड़े ने जानकारी दी। सभी विषय के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं जो रेगुलर के थे। एटीकेटी वाले जो परीक्षा परिणाम है, कुछ परीक्षा परिणाम बच गए हैं। तो मुख्य रूप से सर जैसे एलएलबी या बीएससी, एमएससी वगैरह सब नहीं, एलएलबी के निकल गए पूरे रिजल्ट, एमएससी के निकल गए, एमए के निकल गए, एमकॉम के निकल गए रिजल्ट, ठीक है।
और जो ATKT के परिणाम हैं, कुछ परिणाम बचे हुए हैं। तो सर अभी जिस तरह से गतिरोध आया है लॉकडाउन के चलते, तो इस समय में क्या व्यवस्था है सर? आगामी परीक्षाओं को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? आगामी परीक्षाओं को लेकर शासन के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही शासन जो है निर्देश देगा, उसके हिसाब से हम परीक्षा आयोजित करेंगे। लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं बंद है। ऑनलाइन शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। आगामी परीक्षा किस तरह से ली जाएगी, इसे लेकर सभी परीक्षार्थी भी पशोपेश में है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के सभी प्रमुख खेल के मैदान बदहाल स्थिति में हैं, जिसके चलते खेल प्रेमियों में निराशा व्याप्त है। शहर के हाथा ग्राउंड और सिटी ग्राउंड में वर्षों से निर्माण कार्य जारी है। वहीं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम रखरखाव के अभाव में दिनों दिन बदहाल होता जा रहा है। स्थानीय पावर हाउस रोड पर सड़क के किनारे 2 सूखे पेड़ दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। इन पेड़ों के पास छोटे छोटे ठेले भी लगे हुए हैं। पेड़ के गिरने से इन्हें क्षति पहुंच सकती है। नगर निगम प्रशासन द्वारा इन पेड़ों को हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। इन दिनों तेज हवा के साथ बारिश प्रतिदिन हो रही है। वहीं पेड़ गिरने की घटनाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी से आज पूरी दुनिया ग्रस्त है। बस्तर के ग्रामीणों को इस बीमारी से बचाने के लिए सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शुक्रवार को 80वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के आयोजन कमांडेंट अमिताभ कुमार के मार्गदर्शन में दरभा के ग्राम वीरपारा में किया गया। इस दौरान सहायक कमांडेंट विक्रम सिंह ने ग्रामीणों को इस बीमारी को लेकर जागरूक किया। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी से बस्तर के ग्रामीणों को बचाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 80वीं बटालियन बस्तर संभाग में महती भूमिका निभा रही है, जिसके लिए विशेष सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन लगातार अलग अलग गांवों में किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को दरभा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमांडेंट 80वीं बटालियन के अमिताभ कुमार ने इस महामारी के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जिला बस्तर के नक्सल प्रभावित ग्राम वीरापारा में विशेष सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश लिक्विड, साबुन, शौचालय सफाई हेतु हार्पिक, ब्रश आदि सामानों का वितरण किया गया। ग्रामीणों को साबुन से अच्छी तरह हाथों की सफाई करना, फेस मास्क को पहनने का तरीका और कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देते हुए बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में जागरूक किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिर में सामान ढोए, गोद में बच्चे लेकर मजदूर घर पैदल जाने बेबस। दूसरे जिलों से आए मजदूरों का पैदल जाने का क्रम जारी। थैलीसीमिया दिवस आज, बस्तर में बढ़ रही मरीजों की संख्या। शहर के खेल मैदान बदहाल, खेल प्रेमियों में निराशा। और सीआरपीएफ के 80वीं बटालियन द्वारा दरभा के वीरपारा में
सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीणों को कोरोना से बचने की दी गई जानकारी। अगर किसी भी कारणवश आप हमारा समाचार नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसे YouTube में भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।